बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं शेरवानी व्लॉगर और आज हम मौजूद हैं दरोगे वाला में। सलामतपुरा का ये इलाका है, ओरेंट ट्रेन यहाँ पास जाती है। पीछे हमारे जो है PHA का सारा ग्रीन बेल्ट है, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा। यहाँ पे इलाका मकीन जो है सरापा एहतजाज हैं। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट को इन्होंने एक बिज़नेस पॉइंट बना लिया है। PHA की टीम इसमें मुलव्वस है। यहाँ के इलाका मकीनों से हम जानते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को जो एक दरख्तों का या बच्चों के खेलने की जो सहूलियात हैं वो मैसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, ये जो हर इलाके में एक ग्रीन बेल्ट होता है जो सेहत के लिए, दरख्तों के लिए, बच्चों के खेलने के लिए यूज़ होता है, क्या इसमें जितना गंद है या जितना इस पर कब्जा किसका है? मैं क्यों ना देखे, जो यहाँ के चौधरी लोग हैं जी, जो वोटिंग पे खड़े होते हैं, उन्हीं का है। आप इधर आओ ना, बताओ इनको इधर आए। नहीं, यहाँ सुनने में खुरम दस्तगीर का यहाँ पे जो है कब्जा है, तो वही यहाँ के हैं ना। नहीं, यहाँ पे मुझे ये बताएं, आप लोग इस वक्त एहतजाज कर रही हैं, यहाँ पे बच्चों के खेलने की सहूलत मौजूद नहीं है, यहाँ पे दरख्त बिल्कुल मौजूद नहीं है, धूप का समा है, तो यहाँ पे इस पे और लोग कौन लोग हैं जो दरख्त लगते हैं और काटते हैं? फिलहाल तो हमने लगते देखे ही नहीं है। बहुत अरसा पहले लगे थे, बच्चे खेलते भी थे, अचानक पता नहीं क्या हो गया कि ये सब ऐसे हो गया। यहाँ पे ईंटें भी रखी हुई हैं, जगह जगह पे ईंटें रखी हुई हैं, जहाँ जहाँ ट्रक खड़े हैं या सब्जी की दुकानें लगी हुई हैं, इसकी क्या वजह है? इधर गंदगी बहुत ज़्यादा गंदगी, तो सब्जी तो इधर है ही नहीं है। ये देखिए कितनी गंदगी है, तो हमारे एरिया में जाकर देखें, वहाँ पे गोबर के ढेर लगे हुए हैं और भैंसें बांधी हुई हैं, जानवर बांधे हुए हैं और ऐसे रेहड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रक खड़े हैं, क्या वजह है इसकी? हमें तो खुद नहीं पता क्या वजह है। इतना गंद हमारी गली। लापरवाही यहाँ के जो हमारे चौधरी लोग हैं ना, यहाँ की लापरवाही है। हम अब यहाँ की बात कर रहे हैं कि बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड, अब हमारे मोहल्ले में जाके देखें, हमारे तो रोड ही नहीं बने हुए। वो कितने सालों से, और जो भी वोटिंग के लिए आता है कहता हमें वोट दीजिए और इसके बाद इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वोटिंग के बाद हम आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व करेंगे। सीवरेज का इतना ज़्यादा मसला बना हुआ था, कोई नहीं, सब ने अपने बल पे किया है। मतलब कि जिसको कहते हैं ना, अपनी खिदमत आप, अपनी मदद आप, वो वैसे कर रहे हैं। हर मोहल्ले वाला जैसे जैसे किसी के पास पैसे आते हैं वैसे वैसे वो अपना अपना संवार रहा है, किसी ने कुछ नहीं किया। इस हवाले से आप आई हैं, बीबी सुबह से खड़ी होती हैं आगे, आप इनको पेमेंट नहीं मिल रही। अच्छा, वोटिंग जब वोट लेने जब आते हैं लोग तो वादे कर जाते हैं, वोटों के बाद जैसे ये वादे टूट रहे हैं ना, वैसे वो वादे भी टूट रहे हैं, और ये सारा क्रेडिट जो है ना हमारी गवर्नमेंट को जाता है बस। यानी कि PHA के साथ गवर्नमेंट मिली हुई है और ये सारा वो काबू नहीं पा रही। मिली हुई नहीं हम कहते, ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उनसे काबू नहीं पाया जा रहा। जैसे एक अच्छी तरह इज्जत से हमें पैसे दें, तजलील ना करे हमें। तभी ये भी बोलो कि बच्चों के आए हैं ना, दो किस्ता 2 माह की है, बड़ी ईद पे मिले थे, अब मिलने हैं, तो अब वो कह रहे हैं आपका 26,000 रुपया है तो 4,000 मुझे दो, 4,000 दो या 5,000 दो। तो हमें क्या फायदा फिर बच्चों के पैसे लगाने के लिए कि हमने इसको दे देने हैं, तो फिर हम खुद ही रख ले, हुकूमत ही रख ले हमारे, क्या फायदा इतना। हम अपना काम छोड़ के फैक्ट्रियों से छुट्टियां करके इधर आए हैं, इधर सुबह को जलील हो रहे हैं, उधर से भी गई हमारी दिहाड़ी मेहनत, इधर भी नहीं मिला, तो हमें क्या फायदा। कौन कहता है कि हमें 4,000 दो? किसी का नाम लेंगे, किसी की शिनाख्त करवाएंगे तो किसी पे अमल होगा। हम तो श्रीपुर से आए हैं, हमें क्या पता है इधर से कौन है तो कौन नहीं। श्रीपुर से आए, कोई तो बंदा होगा ना जो 4,000 मांग रहा है, कोई तो बंदा होगा। हमें नाम का नहीं पता, नाम का पता हो तो हम बता दें आपको। हमको डरते हैं, हम आपसे इतनी बातें कर रहे हैं तो हम नाम बताने वक्त क्या होता हमें नाम का नहीं पता है।
एक एहसान बन जब गया। तक हुकूमतें अवाम की पुरसान हाल नहीं होती, उस मुल्क में कभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं होता, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, रिश्वत का और बदमाशी का बाजार गर्म होता है। इस वक्त मरियम नवाज़ ने बहुत दावे किए हैं, लोगों के घर जा रही हैं, फ़ोटो सेशन हो रहा है, टिकटॉक पे वीडियो डाली जा रही हैं, कैमरा ऑन होता है और एक्शन होता है और उसके बाद लोगों को गले लगाया जाता है। ये वो लोग हैं जिसको इमरान खान ने रद्दी की टोकरी में डाल के मजबूर कर दिया लोगों को गले मिलने के लिए। ये वो लोग हैं जो अपने वज़ीरों मशीरों से हाथ नहीं मिलाते थे कि इनके हाथ डिस्पोजेबल नहीं है। अब वो लोग लोगों को जाकर ज़बरदस्ती गले लगाने पे मजबूर हो गए हैं। जुल्म का निज़ाम मिटने को है और हक़ का निज़ाम आने को है, लेकिन जब तक इन गरीबों की आवाज़ नहीं कोई भी हुकूमत बनेगी तब तक अब वो वाला सिस्टम गया जो वोट लेके गायब हो जाते थे। अब ये लोग उन लोगों के जो वोट लेने आते थे उनके गिरेबानों तक पहुंचने वाले हैं और बहुत जल्द ये गालिब आ जाएंगे उन लोगों पे और बदमाशिया का दौर ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।